जानकारी ये भी है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसमें B-2 बम्बर, B-1 F-22 रैप्टर से हो सकता है हमला। ये जानकारी मिल रही है। प्लेन्स का भी इसमें इस्तेमाल संभव है और डिएगो गार्सिया यूएसएस अब्राहम लिंकन से उड़ान भर सकते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ही उतार दिया गया है महासागर में और ऐसे में इससे डिएगो गार्सिया बताया जा रहा है कि कभी भी उड़ान भर सकता है और बाकायदा B-2 बम्बर, B-1 F-22 रैप्टर से हवाई हमला किया जा सकता है। इसके साथ ही F-35 B-52 फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल भी संभव है। डिएगो गार्सिया यूएसएस अब्राहम लिंकन से उड़ान भर सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती पहले ही कर दी गई थी, पर कई बार ये देखा गया है कि अमेरिका पहले इसी तरीके से तैनाती करता है, ड्रिल करता है और फिर उसके बाद जाकर के हमला कर देता है। अब एक और खबर आ रही है। खबर यह है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान का बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। IRGC ने दरअसल एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर दिया है और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का वीडियो उनकी तरफ से जारी किया गया है। ये हालांकि प्रोपेगेंडा वीडियो है, रियल वीडियो नहीं है। मिसाइल अटैक से 2 हिस्सों में ये जहाज बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला, आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा सीधे अटैक की जो चेतावनी है वो दी गई है। ये वो प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसे जारी किया गया है ईरान की तरफ से। ये यूएसएस अब्राहम लिंकन है। किस तरीके से ये 2 टुकड़ों में न केवल बढ़ता है बल्कि महासागर में पूरी तरीके से समाते हुए नजर आता है। ये प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके ईरान ये संदेश देना चाहता है कि अमेरिका अगर अपने कदम आगे बढ़ाएगा तो ईरान की तैयारी पूरी है। ये चेतावनी है कि अगर यहीं पर यूएसएस अब्राहम लिंकन को वापस नहीं बुलाया गया तो उसका हश्र हम इस तरीके से करने वाले हैं। और इससे बहुत सारे ऐसे फाइटर जेट हैं जो उड़ान भर सकते हैं। B-2 बम्बर हो, B-1 हो, गार्सिया हो या इसके अलावा अन्य फाइटर जेट हो, उनकी उड़ान सीधे से भरी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से इसे निशाना बना करके एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके ये बताया गया है कि मिसाइल अटैक से हम आपकी यूएसएस अब्राहम लिंकन तक को तबाह कर सकते हैं, तो आपका क्या हश्र होगा। तो अच्छा होगा कि अमेरिका पीछे कदम ले ले, वहां से हट जाए। लेकिन ये 2 खबरें ये बताती हैं कि ईरान हो या फिर अमेरिका हो, दोनों की जो तैयारी है वो इस कदर हो गई है कि कभी भी ये युद्ध थम सकता है। अगर अमेरिका ईरान के ठिकानों को तबाह करने की कोशिश करता है तो ईरान भी पलटवार करेगा, जिससे पूरी दुनिया टेंशन में आ सकती है। अमेरिकी सेना तैयार है, समंदर से लेकर आसमान तक तैयारियां पुख्ता है। ट्रंप के सहयोगी देश तैयार है, किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। तो वहीं ईरान ने भी पलटवार की पूरी तैयारी कर रखी है। मिसाइलों से लेकर प्रोपेगेंडा वीडियो तक सब कुछ तैयार है। अमेरिका के सहयोगी देश तुर्की ने चेतावनी जारी की है कि ईरान को दूसरा वेनेजुएला ना बनाए। संभव है कि तुर्की का इशारा ईरान के पुख्ता तैयारियों से है। दरअसल ईरान ने ऐसा प्लान तैयार किया जिससे न केवल अमेरिका के बेस तबाह होंगे, उसके मित्र देशों में बर्बादी फैलेगी,
बल्कि पूरा अरब वर्ल्ड हिल जाएगा। यहाँ शिया बनाम सुन्नी की जंग शुरू हो सकती है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ अरब वर्ल्ड के जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई और मिस्र दे सकते हैं। इनके बेस और एयर स्पेस का अमेरिका सेना इस्तेमाल कर सकती है। अमेरिका पर पलटवार के लिए ईरान ने 4 लेयर का प्लान तैयार किया है। पहला चरण, ईरान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन है। ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले के लिए मिसाइल तैयार कर ली है। इसका एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी तैयार किया गया है। ईरान ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है जिसमें एक मिसाइल वॉर रेडी दिखाई देती है, जो तेजी से यूएसएस अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ती दिखाई देती है, जो सीधे जाकर जहाज के डेक से टकराती है। तेज विस्फोट होता है, अफरा तफरी मच जाती है और जहाज 2 हिस्सों में बंट जाता है, जिसके बाद जहाज डूब जाता है। इस प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए ईरान ने अमेरिका को धमकी दी। दूसरा चरण, अपने पलटवार के दूसरे चरण में ईरान अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले कर सकता है। कतर, सऊदी अरब समेत कई देशों में अमेरिकी बेस है जो ईरान के निशाने पर आ सकते हैं। तीसरा चरण, ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद सुन्नी देशों के खिलाफ जमीनी जंग भी शुरू कर सकता है। इसके लिए लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह संगठन इजराइल के खिलाफ हमले शुरू कर सकता है या इजराइल में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। जबकि ईरान में मौजूदा मिलिशिया जॉर्डन पर हमले कर सकता है। खबरों के मुताबिक मिलिशिया को हथियारों की खेप पहुंचाई जा चुकी है। साफ है कि ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए सुन्नी बहुल देशों पर हमला कर सकता है। चौथा चरण, ईरान अपने पलटवार के चौथे चरण में पूरी दुनिया को टेंशन दे सकता है। वैश्विक समुद्री मार्ग को रोक सकता है। यूरोप से खाड़ी देशों तक व्यापार का प्रमुख रूट भूमध्य सागर और स्वेज नहर से होते हुए आता है। इस रास्ते में बाब अल मंडेब स्ट्रेट और हॉर्मूज स्ट्रेट भी पड़ते हैं, जो आगे जाकर फारस की खाड़ी तक पहुंचता है। हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा है। इस स्ट्रेट से दुनिया भर में करीब 25% तेल की सप्लाई की जाती है। इस रास्ते पर ईरान अपने प्रॉक्सी हूती आतंकियों के जरिए लाल सागर को ब्लॉक कर सकता है। इस रास्ते के ब्लॉक होने के बाद यूरोप से फारस की खाड़ी तक व्यापार का दूसरा रूट लंबा होगा। जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर, अरब सागर होते हुए हॉर्मूज स्ट्रेट तक पहुंचना होगा। लेकिन ईरान इस रास्ते को भी ब्लॉक कर सकता है। खबर है कि मेडागास्कर के करीब ईरानी नेवी पहुंच चुकी है। यहाँ वो रूस के साथ मिलकर व्यापारिक रूट को बंद कर सकती है। हालांकि इस बीच खबर है कि अमेरिका को यूएई ने झटका दिया। यूएई ने साफ कर दिया है कि ईरान पर अमेरिकी हमले के लिए वो अपनी एयर स्पेस या समुद्री सीमा का इस्तेमाल नहीं होने देगा। साफ है
कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर हमले भीषण होंगे और पूरा अरब वर्ल्ड बारूदी तबाही से जूझता दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।